Hello friends, welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching that is your favorite channel. So students, today we are going to start our Hornbill, that is for 11th class. Hornbill, it's a main reader book and our chapter is third, Discovery Tut, the saga continues, written by A.R. Williams. So ये जो स्टोरी है ये इजिप्ट के बहुत ही पुराने टाइम की एक किंग के बारे में है जो कि बहुत ही कम एज में किंग बन गए थे और उनकी किस तरीके से जो है डेथ होती है। बहुत ही मिस्ट्रीफुल बोल सकते हैं आप, मिस्ट्री जुड़ी हुई है उनके डेथ के साथ और उस मिस्ट्री को सोल्व आउट करने के लिए किस तरीके से जो है डॉक्टर्स ने काम किया और जो भी साइंटिस्ट थे उनके जो मम्मीज़ होती हैं पुराने टाइम में ना, डेड बॉडीज़ को बोलते हैं, तो मम्मीज़ की जो है फोरेंसिक एक रिकन्स्ट्रक्शन किया गया था बार बार। तो उसमें क्या सबूत निकल कर आते हैं, क्या मिस्ट्री उसकी डेथ के साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके से पता चलता है कि इनकी डेथ जो है वो नॉर्मल डेथ थी या कि एक मर्डर था। सो ये जो मिस्ट्री हैं ये सारी सोल्व आउट होंगी विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज समरी ऑफ चैप्टर थर्ड, दैट इज डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूस। तो यहाँ से जो है आपको आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग अबाउट द फ्रॉम द बुक। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर होता है 12 to 19 बोल सकते हैं, 13 to 19 की जो एज होती है कि वो सिर्फ एक टीनेज में था जब उसकी डेथ हो गई, जब वो मरा। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर ऑफ सेंचुरीज। यानी इजिप्ट के बारे में मैंने बताया था कि इजिप्ट के ही वो रहने वाले थे और इजिप्ट का जो साम्राज्य था उस पर ये बोल सकते हैं आप कि उनका लास्ट रूलर था ये, बहुत ही लास्ट हेयर मतलब उनका उत्तराधिकारी। और पावरफुल फैमिली, बहुत ही पावरफुल फैमिली थी इनकी, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर रूल किया एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, यानी कई शताब्दियों तक वहाँ पर रूल किया गया था इनके फैमिली के द्वारा। एंड ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड एवेंचुअली फॉरगॉटन, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ। वैसे पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जो किंग होते थे या क्वीन होती थी तो उनकी जैसी प्रसिद्धि होती थी उसी हिसाब से उनके साथ जो है गोल्ड या सिल्वर या बहुत सारी जो उनकी फेवरेट चीज़ें होती थी उनको उनके साथ ही दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है जो किंग टट है उनके साथ भी बहुत सारा गोल्ड जो है उनकी डेड बॉडी के साथ दफना दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टोम होता है मकबरा, कि उनकी मकबरे की डिस्कवरी के साथ इन 1922 की बात है ये, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड होता है अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ के बारे में, अबाउट व्हाट हैपन टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि लगभग जो है हम अगर आइडिया लगाएं 1922 में उनकी टोम के बारे में खोज की गई और जिससे जो है मॉडर्न जो सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि उनके साथ क्या हुआ होगा, उनका मर्डर किया गया या एक नॉर्मल डेथ हुई थी उनकी। नाउ लिविंग हिज टोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब जो है लगभग 80 ईयर्स के बाद सबसे पहले उनकी मकबरे को बाहर निकाला गया, लीव किया गया। टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, यानी जब किंग था उसकी डेड बॉडी का जो सिटी स्कैन किया गया तो उससे जो है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में बहुत सारे नए फैक्ट सामने आए थे। क्या किस तरीके के फैक्ट थे वो, एंड प्रोवाइड प्रेसियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज पैरोर। पैरोर जो है, पैरोर किसको कहा जाता है, उस टाइम के जो किंग थे, जो इजिप्ट के स्पेशली किंग थे उनको जो है फेरो कहा जाता था। फेरो के बारे में मतलब अगर साइंटिस्ट, फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर वैज्ञानिकों की जो डाटा को कलेक्ट किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि उस छोटे से जो किंग था, ये छोटा सा
राव था, वो बिल्कुल उसके बारे में जो भी फैक्ट आते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट था, मतलब फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सही बताया गया है। तो चलिए आगे करते हैं। एन एंग्री विंड स्टिड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट was taken from his resting place in the ancient Egyptian competry known as the Valley of the Kings। yes, Valley of Kings किसको कहा जाता है? ये इजिप्ट को कहा जाता है कि इजिप्ट में जो है जब किंग टुट की जो है पुरानी उनकी जो टोम था उसको जब बाहर निकाला जाता है वैली ऑफ किंग्स से, तो जैसे उनकी कब्र को बाहर निकाला गया तो एकदम से इतनी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं वहाँ पर। इमेजिन कर सकते हैं हम तो इस चीज़ को कि मतलब इतनी तेज़ विंड थी कि आप गोस्टली डस्ट बोल सकते हो। गोस्टली मतलब भूतों वाली हवा, जहाँ पर जिस एरिया में भूत होते हैं तो एकदम से वो टीवी में देखा ना आपने कि चारों ओर धूल मिट्टी स्टार्ट हो जाती है ऊपर तक और एक अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं वहाँ पे। तो पुराने इजिप्ट में जो है इस तरीके से जिसको हम वैली ऑफ किंग भी बोलते हैं, वहाँ से जैसे मतलब उनकी डेड बॉडी को निकाला जाता है तो एकदम से ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, जिससे कि मतलब एक गोस्टली विंड आ गई है। डार्क बैलेड क्लाउड्स, डार्क बैलेड क्लाउड का क्या मतलब है कि काले बादल आ गए थे, बिल्कुल घने काले बादल। हैड स्प्रेडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, मतलब रेगिस्तान वाला एरिया है इजिप्ट वैसे भी, तो रेगिस्तान वाले जो एरिया के अंदर डेजर्ट स्काई के अंदर ओल्ड डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे। व्हीलिंग का मतलब होता है वैसे तो व्हील पर्दे के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक तरह से कहते हैं कि वहाँ पर ब्राउन कलर की जैसे एक बास्केट होती है ना, फुल ऑफ बास्केट, इस तरीके से जो है स्टार्स वहाँ पूरे आसमान में छा जाते हैं। दिन में सारा दिन जो है डेजर्ट एरिया में वहाँ पर काले बादल छाए रहते हैं और फिर ब्राउन कलर के जो है स्टार्स भी जो है ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं रात को। देन ऑन 5 जनवरी 2005 की बात है ये, इट वाज 6 PM, यानी 5 जनवरी 2005 को 6 बजे की बात है ये शाम को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, अभी मैंने बताया कि उनकी मतलब काफ़ी सारे जो पुराने टाइम के किंग होते थे उनकी डेड बॉडीज़ के साथ इस तरीके से जो है किसी भी तरह की अगर फोरेंसिक अगर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता था तो कुछ ना कुछ वहाँ से जो है सबूत निकल कर आते थे अबाउट देयर डेथ। तो यहाँ जब किंग टुट के डेड बॉडी के साथ ऐसा कुछ हुआ, शाम के टाइम 6 बजे की बात है ये, कि जब मोस्ट फेमस मम्मी को ग्लाइडेड हार्ड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर के लिए डाला गया, ब्रोट हियर टू प्रोव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 years ago। यस, मतलब कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी थी उनकी जो हेड था वो काफ़ी ब्राइट था, चमकीला था। उनको जो फर्स्ट टाइम सिटी स्कैनर में डाला गया तो ये जो यंग किंग था तो उसके लाइफ के काफ़ी सारे जो मिस्ट्री थी वो काफ़ी सारी हमारे सामने निकल कर आई, जो कि 3,300 से भी ज़्यादा पहले मर चुका था, मतलब काफ़ी पुराने टाइम की स्टोरी है ये। All afternoon, the casual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb from 26 feet underground to pay their respects। ये देखिए कितनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनकी आज भी। इसमें बताया गया कि पूरी दोपहर जो है वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, लाइन बना के वो लोग जो वहाँ पर एक रॉक कट टोम बनाया गया था ना, चट्टानों को काट कर जो बनाया गया था मकबरा, उसमें उसके 26 नीचे अंडरग्राउंड में जो है वहाँ उसको रखा गया था, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए लोग आए हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber and peered at its gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering towards ultimately death in his late teens or wondering with a severe if the pharaoh curse
death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कहने का मतलब है कि पूरा जो दोपहर को वहाँ पर एक कैजुअल लाइन बनी रहती। कैजुअल लाइन का मतलब है कि नॉर्मली जो लाइन वहाँ पर बनती रहती थी लोगों को जो कि वहाँ पर विजिट करने के लिए आते थे, तो वो क्या किस लिए आते हैं, वो लाइन में चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जो एरिया जो मम्मी बनाई मतलब जो इनका टॉम बनाया गया था वो चट्टानों को काट के बनाया गया था उस एरिया में। तो और अंडरग्राउंड था वो 26 फीट नीचे, तो वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जाते हैं वो लोग। और उनकी जो कब्र है वो कब्र की दीवारों पर, मतलब जहाँ उनकी कब्र दफनाई गई थी उसके आसपास जितनी भी वॉल्स है ना उनके ऊपर जो है अलग अलग उनकी फ़ोटोज़ बनाई गई हैं और टूट के जो है अलग अलग फेसेस बनाए गए हैं वहाँ पर। मतलब एक तरह से जो है पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं जो कि उसकी मम्मी के आकार के कफन के ढक्कन की तरह ही हैं। और कुछ जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं वो विस्परिंग करते हैं, एक दूसरे के कानों में कुछ कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में। कुछ लोग वहाँ पर चुपचाप हैं, मतलब वहाँ पर जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई है, निर्देश जो लिखे हुए हैं, नोटिस लिखे हुए हैं, उन सबको पढ़ रहे हैं वो टूट के बारे में जो भी। और एकदम से जो टूट की इतनी कम एज में डेथ हो जाती है उसके बारे में भी सोच रहे हैं लोग। और मतलब एक शिवरिंग के साथ वो लोग इतने सरप्राइज थे कि फ़राव को मौत और मतलब ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है अचानक से उनकी डेथ हुई थी, मतलब क्या रियल में उनकी डेथ हुई थी या मर्डर हुआ था, ऐसा कुछ वो सरप्राइज थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मतलब मम्मी की हालत बहुत ही बुरी थी बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि 1920s में पहले भी जो है कार्टर इनकी डेड बॉडी के साथ कुछ ना कुछ कर चुके हैं, मतलब कुछ उन्होंने जो है अपने लेवल पर किया था। सेड जाही हवास। अब जाही हवास कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लेंड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। तो हमारे पास जो जाही हवास जी हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, उन्होंने बताया कि जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया था उसके बाद से मम्मी की इतनी बुरी हालत हो गई थी। इट मीन्स कि पहले भी इनकी डेड बॉडी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। कार्टर होवर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अब आया है कि कार्टर कौन थे? वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हु इन 1922 डिस्कवर टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिन्होंने जो है आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पुरानी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं से सर्च करके उनके बारे में डिटेल लेते हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने जो है पुराने समय में बहुत ही जल्दबाजी में ऐसा कुछ किया था इसके डेड बॉडी के साथ, तो उनकी मकबरे को उन्होंने खोज निकाला था और इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने जो है इस तरीके से सर्चिंग किया था कि उनकी डेड बॉडी को उसके बाद ऐसे ही फेंक दिया गया था बैड कंडीशन में। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि मतलब उनकी जो सर्चिंग थी वो पूरी नहीं हो पाई थी और जो चीज़ें हमें उनके साथ मिली, उनकी टूट की जो डेड बॉडी है उनके साथ जो भी चीज़ें आज भी मिली हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब उन एक राजा के साथ रखी जाती हैं जब उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो उन चीज़ों से क्या पता चलता है कि वर सरप्राइजिंग कंप्लीट दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल, मतलब वो बहुत ही अमीर घराने के राजा थे। Collection ever found have become part of Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery. यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी थी, काफ़ी गोल्ड की चीज़ें थी जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि उनके साथ जो है हमेशा से ही जिनसे साइन चमक बनी रहती है पुराने टाइम की, और गारंटीड है कि आज भी उन लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। और टूट को भी रोज़ाना जो यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें थी वो उनके साथ रखी गई थी, दफनाई गई थी, जो उन्हें ऐसा मतलब पुराने टाइम के लोगों की ये थिंकिंग थी कि राजा के साथ या किंग क्वीन के साथ उनकी फेवरेट चीज़ों को दफना लिया जाए कि आगे जाके इनको ज़रूरत पड़ेगी।
जैसे उनको चेस पसंद था आई थिंक, तो चेस यानी शतरंज का खेल। एक उनका ब्रोंज रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे लिनन के, एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और काफ़ी सारी खाने की चीज़ें और कुछ वाइन शराब यानी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरली ट्रेजर्स, यानी फेरो की दफन करने के बहुत महीनों के बाद बताया गया है कि जो उसके साथ जो भी ट्रेजर था दफनाया गया था उसको उसकी ध्यान से बड़े ही डिटेल के साथ कार्टर ने जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की। 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके साथ जो है 3 कवच मिले कॉफिन के। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को जब उन्होंने खोला, ही फाउंड अ श्राउड अडोन, अडोन खुशबू होती है, पहले को जब खोलने पर उन्होंने क्या पाया, विलो और श्राउड अडोन विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, यानी ओलिव के पत्तों की और विलो की माला मिली उनको वहाँ पर। वाइल्ड सेलरी, वाइल्ड सेलरी मतलब जंगली जो एजवाइन बोलते हैं जिसको। लोटस पेटल्स, लोटस यानी कमल, कमल की जो पंखुड़ियाँ मिली। एंड कॉर्न फ्लावर्स, और कॉर्न होता है मक्का, मक्के के फूलों से बनी हुई। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च ऑफ अप्रैल, मतलब जो उनकी डेड बॉडी थी उसको, उनके साथ जो भी चीज़ें थी, उनकी जो कंडीशन थी उसको देख के इन्होंने आइडिया लगा कि इनकी डेड बॉडी जो है मार्च अप्रैल में दफनाई गई थी। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जब वो फाइनली मम्मी के पास पहुंचते हैं, दो ही रेन इनटू ट्रबल, उन्हें भी जो है ट्रबल का सामना करना पड़ा। क्या रीजन था? द रिचुअल रीजन हैड हार्डन cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. कार्टर wrote later, कार्टर ने बाद में लिखा भी, what was to be done, कि क्या किया जाना चाहिए था, मतलब क्या हुआ था उनके साथ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई इनको, कि जब इन्होंने जो है एक लिक्विड वहाँ पर उनकी डेड बॉडी के साथ जो लिक्विड मिल रहा था इनकी ब्यूरियल के साथ, तो वो जो है इतना हार्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, जैसे कि सीमेंट जम जाती है ना ठंडी होने के बाद, गीली होने के बाद, तो सेम एज इनकी डेड बॉडी को हिलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर यूज़ किया जाए तो वो जो है अलग हो सकती थी, मतलब बिल्कुल टूट सकती थी, वो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो सकती थी। तो कार्टर ने बाद में लिखी है ये बात कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए था। आगे बताते हैं, द सन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब इजिप्ट जो है एक डेजर्ट एरिया है और सूरज की धूप बहुत ही तेज गिरती है वहाँ पर, तो कहते हैं इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट में जो साउथ का जो पार्ट है, साउथ इजिप्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सन जो है बिल्कुल हैमर की तरह तेज़ उसकी सनलाइट होती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रीजन। अब रीजन जो है वो जम चुकी थी वहाँ पर, रीजन इट मीन्स एक लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में है कुछ, तो कहते हैं कि वो बिल्कुल जम चुकी थी। तो कार्टर ने क्या सोचा कि इसको किसी न किसी तरीके से सनलाइट की वजह से ही ढीला किया जाए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, मैप नोट टू स्केल अफ्रीका, एशिया, रिवर, इजिप्ट, नाइल, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री Fahrenheit. It is measurement unit, ठीक है। तो मम्मी को बाहर धूप, तपती हुई जो धूप थी उसमें रखा गया, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया गया इनको, और कुछ लेकिन उसमें कुछ भी जो है मूवमेंट नहीं होती, नथिंग बर्स्ट। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उन्होंने जो है साइंटिफिक अपने डिटैचमेंट के साथ कहा, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड, कि जो वो लिक्विड चीज़ें थी उनको मेल्ट नहीं हो पाई वो, फिर उनको चिजल छेनियों के साथ जो है कुरेदा गया। फ्रॉम बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, क्योंकि हम जो है ये चाहते थे कि जो जमी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको अलग ना किया जाए, लेकिन फिर भी उनको जो है चीज़ल की हेल्प से, जैसे जो उनका हेड था, ऊपर का जो पार्ट था, उनको अलग अलग किया गया।
इन द हिज डिफेंस, और अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस। कार्टर के पास बहुत रियल में कोई चारा भी नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फेस, अगर वो उसकी फेस को काट के अलग न करता तो thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अब उनके साथ बहुत ज़्यादा गोल्ड रखा हुआ था उनकी डैड। देखिए यहाँ पर आपको जो है यस ये मैप दिखाई दे रहा है। ये नाइल रिवर है यहाँ पर। ये है इजिप्ट यहाँ। यस दिस इज इजिप्ट। यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, नाइल रिवर इधर से जा रही है। सो दिस इज द मैप। यस अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कार्टर के पास और कोई चारा नहीं था। अगर उसकी मम्मी को काट के अलग ना किया जाता तो चोर आके कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तरीके से गार्ड जो थे उनको धोखा दे के वो जो है गोल्ड को उठा ले जाते वहाँ से। इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी, मतलब टूट के समय में जो रॉयल फैमिली के जो भी लोग होते थे बहुत ही अमीर होते थे। दे थॉट, वे सोचते थे, होप्ड आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपने साथ अपना धन दौलत पैसा ये भी ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, precious collars, inlaid necklaces, bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, seats for his fingers and toes, and the now in iconic inner coffin एंड मास्क। मतलब वो उन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी कि मरने के बाद ये सारी चीज़ें जो है साथ ली जाई जाती, जैसे बहुत सारी चीज़ें थी किंग टूट के साथ। गले के हार था और काफ़ी जो है मतलब मोतियों से भरे हुए हार, काफ़ी उनके ब्रेसलेट्स थे हाथों में डालने के, रिंग थे, ताबीज़ थे कुछ, और कुछ उनके कपड़े से, सैंडल्स थी, और मतलब एक मूर्ति के आकार का भी ताबूत बना हुआ था, और एक शुद्ध जो है प्योर गोल्ड का उनका ताज था। तो टुट को जो है उनकी इन तरीके से जो भी डेकोरेटिव थिंग्स थी उसके साथ और अडोरमेंट्स थे, इनसे अलग करने के लिए जो है कार्टर ने कुछ आदमियों को लगाया और जो प्योर गोल्ड था उससे उनको अलग किया गया। मतलब मम्मी के सिर को जो है मेन जो जॉइंट से अलग कर दिया गया। अब जब उन्होंने ये सब ख़त्म कर लिया तो उन्होंने जो भी वहाँ पर पार्ट्स बचे हुए थे, रिमेन्स थे, जो भी चीज़ें, उन सबको एक वुडन बॉक्स में डाल दिया और फिर दोबारा से उसको कंसील किया। द डैमेज बैड वेयर टूट वाज रेस्ट, सारा जो है पार्ट आपस में जोड़ दिया गया, टूट फूट काफ़ी हो गई थी, उसको ढक दिया गया, और यही वो बिस्तर है जहाँ पर टूट जो है आराम करता है। अब आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools। देखिए पुराने टाइम के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है काफ़ी सालों तक बहुत कुछ बदल दिया था। वो लोग, उनका मेन फोकस जो है ट्रेजर पर नहीं होता था, ट्रेजर पर नहीं, वो मेन क्या चाहते थे कि जो डेथ से रिलेटेड जो उनकी मिस्ट्रीफुल डेथ हुई है उसके ऊपर से वो पर्दा हटाना चाहते थे। मेन उनका सेंटर यही था। उन्होंने काफ़ी जो है सोफिस्टिकेटेड टूल्स का भी यूज़ किया जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ है। और 1968 में मोर देन 40 ईयर्स, मतलब 40 सालों से के बाद भी एक जो कार्टर की डिस्कवरी की गई, कार्टर की डेड बॉडी के साथ जो है उनकी डेड बॉडी का एक्सरे किया गया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। और उसके बाद जो है काफ़ी हैरान कर देने वाले स्टार्टलिंग फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। मतलब जो रीज़न था, रीज़न मतलब वो लिक्विड जो था, जो उसकी छाती की हड्डियों में और सामने वाली जो रिब्स थी, ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स में लगा हुआ था, वो अब गायब है।
तो काफ़ी मिस्ट्रीफुल चीज़ें थी हुई थी उनके साथ। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, आज के टाइम में जो है यस आज जो सिटी स्कैन के द्वारा जो भी कंप्यूटराइज टोमोग्राफी हुई थी, सिटी स्कैन हुआ था, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर, मतलब एक्सरे किए गए थे एक दूसरे को काटते हुए एक साथ, जो है काफ़ी सारे एक्सरेज किए गए थे, सिटी स्कैन किया गया था, और फिर जो है उनका शरीर जो है जो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की तरह एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाई गई थी। व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे, मतलब सिटी स्कैन टूथ के बारे में एक्सरे से कहीं अधिक, अब सिटी स्कैन में सब कुछ आ जाता है, एक्सरे में कहीं ना कहीं कुछ क्लियर हो या ना हो, सिटी स्कैन में सब कुछ आ जाता है। तो उसके बारे में 2 सबसे बड़े क्वेश्चन जो हैं उनका जवाब दे सकते थे, वो कैसे मरा था और अपनी डेथ के समय, मतलब उसकी जो डेथ हुई थी तो उस समय उसकी एज क्या थी ये पता लग गया था। किंग टूथ डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, राजा जो टूथ था बड़े ही एक बड़ी इवेंट हुई थी, एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी फैमिली का, अपने वंश का आखिरी शासक था, और उनकी जो फंडल थी, उनका जो दाह संस्कार हुआ था वॉज द डेथ रेटल, बहुत ही छोटे से लेवल पर हुआ था, मतलब उनकी एक तरह से मतलब उनका जो दाह संस्कार किया गया था, फंडल किया गया था, उस पर भी एक शोर हुआ था ऑफ अ डिनेस्टी, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन उनके मरने के और उसके बाद के इफेक्ट को जो है आज तक भी क्लियर नहीं किया गया, क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, बट कल जो है सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करते हुए। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राजा टूट जो है बहुत ही अच्छा किंग था, थोड़ा जितना भी इसके बारे में पढ़ा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स आल्सो। सो लेट्स मीट in our next video with the second part of this chapter. Till then, stay connected, stay tuned, and bye bye.